मेरा एक बॉन्ड हम बॉन्ड पहले अपलोड किए हैं और बाकी बॉन्ड में सब बचा हुआ है। अभी अपलोड करने जाते तो मेरे वो लेता ही नहीं है। आज हम लोगों को मौत का घाट में ये लोग छोड़ के भागा हुआ है। मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया सर, वहाँ से केवल मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा मिला है और अभी तक कुछ नहीं। पोर्टल कराने में A2 कागज में 100 रुपये करके ले रहा था। 6-2 कराया मेरा। तो कौन ले रहा था? साइबर कैफे में कि सहारा वाले ही ले रहे थे? हमारा मैं विनोद कुमार है ना, हमारा कुछ पैसा सहारा में जमा है, बेटी की शादी के रखे थे, तो हमारे पास 30-40 सर्टिफिकेट है FD का। उस FD में क्या है कि उसको हम पोर्टल पर मतलब डाउनलोड भी कर दिए, अपलोड भी कर दिए, लेकिन एक ही दो सब पैसा एक साथ जमा किए थे हम। जैसे कभी कुछ भी आया क्या? मात्र अभी 10,000 और 40,000 एक, और किसी का नहीं है। खर्चा कितना किए? खर्चा किए थे, खर्चा पोर्टल में लोड करने के लिए ना कम से कम 2,000 खर्चा किए थे। 2,000 रुपये खर्चा कर 2,000 दिए और आया आपको इतना? हाँ। चलिए ठीक है, आप और सब में डिफिसिट दिखला रहा है, सब में डिफिसिट दिखला रहा है। सब में डिफिसिट। सर मैंने सहारा का पोर्टल में अपलोड किया था, मेरा एक बॉन्ड हम बॉन्ड पहले अपलोड किए हैं और बाकी बॉन्ड में सब बचा हुआ है। अभी अपलोड करने जाते तो मेरे वो लेता ही नहीं है। तो उसके लिए कुछ और उपाय किया जाए। आपने बहुत सारे लोगों का आपने बताया कि पैसा जमा कराया था, एजेंट थे आप। क्या आज हालात है? सब लोग आपके घर पहुंच रहे होंगे कि पैसा दे दो, पैसा दे दो। देखिए हालात अगर देखा जाए ना, तो जो अच्छे काम किए, ईमानदारी से काम किए इस संस्था में, और इन लोग जितने भी बैठे हुए मैनेजमेंट का अधिकारी, क्योंकि हम लोग टॉप लेवल का अधिकारी से बहुत कम मिलना जुलना होता था हम लोग का। जो भी है इन लोग का मिलना जुलना इन लोग से ज़्यादा रहता था। आप लोग फील्ड में काम करते थे? फील्ड में काम करते थे। हम लोग को इस तरह से आश्वासन दिया गया, और ऐसा देखा जाए तो सहारा इंडिया में आज हम लोगों का उम्मीद बना हुआ है कि हम लोग पैसा उनसे लेंगे। क्यों लेंगे, कैसे लेंगे? ये भागने वाली कंपनी नहीं है। इसलिए भागने वाली कंपनी नहीं है क्योंकि इनका जितना भी लाइसेंस है ये भारत सरकार के द्वारा ही मिला हुआ मैंने लाइसेंस में काम किया है। जितने भी लाइसेंस देखिए आप, RBI का लाइसेंस में काम किया, सेबी का वो जो है वो रियल मैं जो पूछा उस पर इसलिए नहीं हम बता रहे हैं कि इन लोग, कहने का मतलब ये है कि इन लोग इतना ज़्यादा हम लोगों उनको मोटिवेट करते थे कि पैसा आप लोगों का कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आज तो सफर की बार हाँ, आपको पैसा मिलना ही मिलना है, आप बेधड़क काम कीजिए, ठीक है। और कई तरह का आश्वासन देता था, और वो हमेशा एक पेपर भी निकला हुआ है, जो पेपर मेरे पास में है, और भी बहुत अच्छे जो कार्यकर्ता हैं उनके पास में होंगे, जो अपना दिखलाता था कि हमारा जमा माने देनदारी से 3 गुना संपत्ति है, ठीक है। लेकिन आज वो 3 गुना संपत्ति कहाँ गया? और इन लोग हम लोग के साथ में उस समय जो है, अगर हम लोग एक भी दिन अगर ऑफिस नहीं आते थे तो हम लोग का घर आ जाता था। माने इतना टॉर्चर, इतना कई तरह का ऐसा मतलब हम लोगों को घेर के रखा था कि दूसरा कुछ विषय हम लोगों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। ना हम लोग परिवार के बारे में सोच सकते थे ना कुछ। और ये लास्ट में क्या किया कि आज हम लोगों को मौत का घाट में ये लोग छोड़ के भागा हुआ है, ढकेला हुआ है। हाँ। दीदी बताइए क्या नाम हुआ? अनीता डुंगडुंग मेरा नाम है। मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया सर, वहाँ से केवल मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा मिला है और अभी तक कुछ नहीं। जब मैं ऑफिस में भी कागज़ अपना, मेरे को फोटोकॉपी करने में भी समय लगता है, वहाँ भी पैसा लगता है, अप्लाई करने में भी समय लगता है, पैसा भी लगता है, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया है सर। पैसा 1 रुपया भी? 1 रुपया नहीं मिला है। खर्चा उल्टा हो गया? खर्चा उल्टे हो गया, वो भी नहीं आया है। पता नहीं कब आएगा, नहीं जान सकते हैं हम लोग। क्या करते हैं आप? मैं इसी काम करते हैं। तो इस तरीके से देखिए तमाम इधर बने हैं जो रोजी रोटी के लिए, कोई दिहाड़ी मजदूर, कोई घरों में काम, तमाम लोग ऐसे करते हैं। और ये सभी लोग बरसों से, आपको पता है सहारा के बारे में बताने की जरूरत नहीं, कितने दिन से सफ़र कर रहे हैं। आपका भी पैसा जमा है ना? हाँ। क्या नाम है? सुनीता सिद्धू। कुछ भी आया? जो सरकार ने बोला कि 10-10 हज़ार देंगे? कुछ नहीं आया मेरा पैसा, 1 रुपया भी नहीं आया। आपने अप्लाई किया था? हाँ किए थे अप्लाई, तो पोर्टल में किए थे। कुछ नहीं आया, वो पोर्टल फेल हो गया। हाँ, हम लोग पोर्टल में हम भी आवेदन किए थे, नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं आया।
अच्छा, उसमें पोर्टल कराने में 1-2 कागज में 100 रुपये करके ले रहा था। 6-2 कराया मेरा तो कौन ले रहा था? साइबर कैफे में कि सहारा वाले ही ले रहे थे? नहीं, वो प्रज्ञा केंद्र से कराए थे। प्रज्ञा केंद्र से हाँ, वहाँ से कराए थे। 2 कराए थे, 600 रुपये ले लिए। तो मेरा तो बहुत सारा था, 15 लाख रुपये का, फिर हम छोड़ देने किए। 600 रुपया लग गया, 1 रुपया भी आया नहीं। नहीं, तो ये है पोर्टल का, जो भारत सरकार ने पोर्टल बनाया था और लोगों का एक उम्मीद दिखाया था कि पैसा वापस आएगा। और इस सुन लीजिए, इन बहनों से पर अप्लाई किया था हम लोग, 1 भी रुपया आया कि नहीं आया सर। हम लोग ठेकेदारी में काम करके जमा किया पैसा, हम लोग को मिलना चाहिए जी। ये जो सरकार पोर्टल बनाया था उससे पैसा मिला क्या आप लोग? नहीं मिला सर अप्लाई की थी? जी। ठीक है, अब देखिए ये सारी बहनें काम करती हैं कहीं ना कहीं, कोई दिहाड़ी करता है, कोई घरों में काम करता है, और इसी उम्मीद में जब भी इस तरह के होते हैं बातें तो आती है। बताइए, अप्लाई किए थे आप? नहीं, अप्लाई नहीं किए हैं अभी तक तो। हाँ, अप्लाई नहीं किए हैं तो हम लोग का जब बहुत सारा हम लोग जमा किए हैं। ऑफिस में अभी भी सहारा के आप जाते थे, वो लोग क्या बोलते हैं? हाँ, हम लोग गए थे तो बोल रहा है अप्लाई करने के लिए पैसा लगेगा, तब जाकर अप्लाई करेंगे बोल रहा है। अच्छा, उसमें भी पैसा लगेगा? हाँ, बोल रहा है, उसे बोल रहा है तो आप उस समय पैसा क्या रोज जमा करने थी? हाँ, महीने जमा करते थे हम लोग। घर लेने आता होगा हाँ, पैसा? घर लेने आता था, पैसा लेने जाता थे हम लोग, देते थे पैसा। ठीक है, तो ये देखिए इन लोग क्या बोलेंगी, सब आदमी परेशान हमने है। 15 अगस्त 2023 को पोर्टल पर अप्लाई किया था। अभी तक कुछ भी सारा डिफेंसी करके उधर से भेज दिया गया, कुछ भी पैसा 1 रुपया भी नहीं आया है सर। ये हाल है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि झारखंड सरकार के पास सारे लोग का सर्टिफिकेट जमा हो और वहाँ से बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा दिया जाए, यही हम लोग चाह रहे हैं सर। तो ये देखिए कि जो केंद्र सरकार ने एक पहल किया था और एक उम्मीद उन्होंने बनाया था, तो वो भी एक तरह से झुनझुना साबित हुआ और लॉलीपॉप दिया गया कि भैया आपको पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ तमाम जितने लोग हैं अप्लाई तो किए हैं, इतने सारे मेरे कागजात हैं ये जो देखिए। पोर्टल पे सब घर लोग परिवार कागज ले लेके जमा सबने- करता लोग का हाँ। अप्लाई किए थे पोर्टल पे जो। इसमें मुश्किल से मेरे को ये लगता है कि कम से कम 50-52 आदमी का कागज़ है। कितना खर्चा कर दिया? अब हम अपना जो कराए थे उसमें 1500 रुपया लगा था। ठीक है, अपना कराए थे। कितना आया अब इतना लोगों को? नहीं, उसमें नहीं आया। मेरा में तो नहीं, मेरा नहीं आया। तो यही स्थिति है तमाम सारे लोगों का कि लोग कागज़ लेकर घूम रहे हैं और किसी का कितना भी है, एक भी पैसा आया नहीं है और लोग इसी तरीके से परेशान हो रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि जो कारगर कदम होना चाहिए, इसलिए कि जितने भी आप देख रहे हैं कि आम मजदूर और वैसे लोग जमा हैं और इस लड़ाई को इसलिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए सरकार को इन केवल घोषणाओं से छोड़कर जो कारगर कदम हो वो उठाना चाहिए। अपने सहयोगी शिशरामूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद, झारखंड।